दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज है 4 फरवरी और आज से एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम शुरू हुआ है। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टॉपिक से पूछे गए हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एग्ज़ाम कहाँ से आ रहा है, कितना हमारी पीडीएफ से आया, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो के एंड में बताई जाएगी। ध्यान से वीडियो को एंड तक देख लेना और वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ में जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी जो मैंने अभी बनाई है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। कुछ डिटेल में मैं चीजें बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स में जो आपका होगा उसमें बन सकते हैं। तो देखिए, भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में भाग 3 किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से। प्यारे दोस्तों, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैंने कम से कम बताया होगा हजारों बार कि मास्टर पीडीएफ ले लीजिए। मास्टर पीडीएफ में मैंने 10,000 क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। एक भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं था जो हमारी पीडीएफ में कवर ना किया गया हो। इसमें करंट अफेयर भी है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो भी मात्र 180 रुपये में। सबसे आसान तरीका है इस पीडीएफ के लिए लेने के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कर देना कि सर हमें एसएससी जीडी के लिए मास्टर पीडीएफ लेनी है। 180 रुपये आपको पेमेंट करना है, बारकोड पर पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ से बाहर पूरा पेपर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ में बोलता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया 98 वर्ष की उम्र में। अब इनको देखिए 4 पुरस्कार मिले हैं। पद्म श्री इनको मिला था 1967 में, पद्म भूषण मिला इनको 1972 में, पद्म विभूषण मिला इनको 1979 में और भारत रत्न मिला है 2024 में। यह क्वेश्चन मैंने अभी आपको जो रात में 9 बजे वाली वीडियो हमारी आती है उसमें कवर कराया था, 3-4 दिन पहले ही। इसको देख लेना आप जा करके। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि महात्मा गांधी जी की 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो 151वीं जयंती मनाई गई थी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ये बेसिक सी चीजें, इनको भी नोट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र भी 2 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 2024 में वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने जीता था। अब देखिए, अगर ये पूछा गया तो उप विजेता भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पता ये पूछा जाए, तो उप विजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका, ये भी नोट कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर रहेगा मुनीष कपूर को, तो ये नोट कर लेना है। अच्छा, बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। यह भी कुछ बेसिक सी डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है, तो 3 भागों का वर्णन है। इसके अलावा इसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों का भी वर्णन है, यह भी नोट कर लेना। यह ग्रंथ कुल 18 अध्यायों में विभक्त है, यह भी नोट करने वाला पॉइंट है। इसके अलावा देखिए, अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है तो आगे आने वाली शिफ्ट में, आगे आने वाले दिनों में ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो संभावित चीजें हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ कवर करा रहा हूं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और मास्टर पीडीएफ लेने के लिए अब मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कहां से लेनी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की किस पर आधारित थी, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, यह आपको नोट कर लेना। मेंडलीव की आवर्त सारणी दोस्तों 1869 में प्रकाशित हुई थी, यह भी नोट करने वाला पॉइंट है। और जर्मन पत्रिका में ये 1872 में प्रकाशित हुई थी, यह भी पॉइंट नोट करने वाला है।
नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुच्छेद 76 के 1 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, ये भी नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां बम फेंका था? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में, ये नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध, ये यात्रा नहीं होगा, यात्रा होगा, किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर गंभीरा धाली, ये भी प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये भी आपको नोट कर लेना है। 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आप लोग अभी तक नोट कर रहे होंगे कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं बता दूंगा, टॉपिक वाइज एक वीडियो भी बना के डाल दूंगा किस किस टॉपिक पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और टॉपिक वाइज दोबारा से बना दूंगा, बट आप पढ़ने वाले चाहिए, ओनली टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अभी पूरा महीना ये एग्जाम चलेगा, हर रोज नए नए क्वेश्चंस के साथ में जो एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं वो मैं डेली ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर डालता रहूंगा। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। देखिए, 2008 में हुई बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोस्तों ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ट्रैक एंड फील्ड से, ये रेस वॉकिंग करते हैं, ये भी नोट कर लेना है। देखिए, इसका मतलब खिलाड़ियों से संबंधित, यानी कि वो किस खेल से संबंधित है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक को भी नोट कर लेना। कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमाती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो संकेन त्योहार, तो यह भी नोट कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक है दोस्तों। ये क्या है? संतूर वादक। देखिए, 1986 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इनको मिला था। 1991 में पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था। 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला था। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है दोस्तों। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, ये नोट कर लेना है। डूरंड कप की स्थापना 1888 में हुई थी, यह भी पॉइंट नोट करने वाला है। और यहां पर एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि कप से संबंधित, यानी कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और वाद्य यंत्र तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको नोट कर लेना। नृत्य हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, आर्टिकल हो गए, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो टीचर्स के फेवरेट है। एसएससी में हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप कल की वीडियो उठाकर देख लेना, रात के 9 बजे वाली, उसमें कल या परसों की होगी, इसमें ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था और मैंने ये बोला भी था कि ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, यही पूछ लिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? कनाडा है। तीसरे पर अमेरिका है। चौथा भी जान लीजिए, चीन हो जाएगा। और अपना सातवां यहां पर कौन है? भारत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए। देखिए, 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? प्यारे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से संबंधित मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है, आपकी फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गई। ये ऐसे टॉपिक है कि ये एग्जाम आए तो ये आप उठा के देख ही लिया करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। ठीक है, तो 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 11वां कब जुड़ा था? 2002 में दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन। अब ये जरूर नोट कर लेना कि कौन सा संविधान संशोधन था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में ये एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। तो ये नोट कर लीजिएगा भाई।
अच्छा, एक क्वेश्चन था कि 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स यानी कि महान प्रवासियों की सूची में पहले भारतीय मूल के अमेरिको को शामिल किया गया, तो अजय बंगा को, यह आपको नोट कर लेना है। बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टूडेंट ने बताया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हो गए हमारे सारे के सारे, देखिए क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए। अब थोड़ा सा मैं आपको ना पेपर का व्यू बता देता हूं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक तो टेस्ट सीरीज लगाइए। आपको केवल और केवल 49 रुपीज में टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं ओनली टॉप स्टडी ऐप पर। एक बार जाकर के एसएससी वाली कैटेगरी में जाके टेस्ट सीरीज लेकर के ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो मास्टर पीडीएफ हमने बनाई है ना, ये जबरदस्त पीडीएफ है दोस्तों, जबरदस्त। मतलब इसमें हर एक सब्जेक्ट को हमने डिटेल में कवर कर दिया है। स्टैटिक जीके इसमें ऐसी है कि अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएंगे। तो मात्र 180 रुपये में आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिया गया है, इस पर एक बार मैसेज कर देना कि सर एसएससी जीडी के लिए मास्टर पीडीएफ लेनी है, तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सेशन आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना भाई, बिल्कुल कर देना। और प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक पूछे गए हैं, शाम तक मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा, एक या दो, उसमें ये भी अलग से डिटेल में बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि रीजनिंग और हिंदी बहुत ईजी बताई जा रही है, मैथ्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट बताया जा रहा है, और यहां पर जीके को थोड़ा सा डिफिकल्ट बताया जा रहा है। बट जिस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देखे, मुझे नहीं लगता है कि जो चीजें हमने कवर कराई है और जो हमने अपनी पीडीएफ में दी है, उसके बावजूद भी आपको ये डिफिकल्ट लगे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिनका एग्जाम था या जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम्स है। दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।